पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके घर में बिना घुसे अपने देश में बैठे बैठे हम उसके वहां पे जो टेरर की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो आतंकवाद की यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, उसको यहीं से बैठे बैठे तबाह कर देंगे। कभी कभी सहन शक्ति जब जवाब दे जाती है तो सामने वाले को जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम चुप ये सोचकर रह जाते हैं कि बात को आगे क्यों बढ़ाया जाए, लेकिन सामने वाला हमारी चुप्पी को कई बार हमारी कमजोरी समझ लेता है और इस कमजोरी का कई बार जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये नया भारत है, ये आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता है और कई बार तो बिना घुसे भी मारता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे उस विषय को पूरी दुनिया ने देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर, पहले तो यह सोचने वाली बात है कि यह नाम आया कहां से। यह नाम आया वहां से जब पिछले महीने कश्मीर में घूम रहे परिवारों के साथ बर्बरता की गई और पाकिस्तानी सपोर्टेड आतंकवादियों ने वहां पर लोगों को उनका धर्म पूछकर और उनको गोली मार दी और वहां हमारी बहु बेटियों को यह कहा गया कि जाकर मोदी से बोल देना कि हमने तुम्हारा सिंदूर पहुंचा है। तो उसका जवाब देते हुए हमारी सरकार ने और हमारी सेनाओं ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो आतंकी के ठिकाने, वो लोग जो भारत में दहशतगर्दी का नंगा नाच खेलते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए फैसला लिया गया। पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बात बड़ी खास हुई। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके घर में बिना घुसे अपने देश में बैठे बैठे हम उसके वहां पे जो टेरर की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो आतंकवाद की यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, उसको यहीं से बैठे बैठे तबाह कर देंगे। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान में घुसे बिना ही उसको घर में मारेगा और इतनी बुरी तरह से मारेगा कि उसको मात्र तीसरे दिन ही घुटने पर आकर सीज फायर के लिए दरखास्त करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ शब्दों में यह कहा है कि टेरर के साथ कभी भी टॉक नहीं होगी। टेरर और टॉक, टेरर के साथ कभी भी ट्रेड नहीं होगा। टेरर और ट्रेड, और अगर खून बहेगा तो पानी तो बिल्कुल भी नहीं बहने दिया जाएगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इन सब संकेतों से यह पता चलता है कि यह नया भारत, आज का भारत, किसी के किसी भी तरह की धमकी से या किसी तरह के इस बात से नहीं डरेगा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या हमारे पास मिसाइल्स हैं। वो किसी भी तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है और वो लोगों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाना जानता है। और सबसे कमाल की बात हुई, इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया भारत की दो बेटियों ने। वो बेटियां जिन्होंने जाकर पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा के रख दी और पाकिस्तान बेचारा ये पूछता रहा कि हुआ तो हुआ क्या। उनको समझ में नहीं आया। बहुत जगह ये जोक भी बन गए कि किसी ने पाकिस्तान से पूछा, मियां कितने लोग थे? कहा ये तो पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन दो भारत की बेटियां थी जिन्होंने आके पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। दोस्तों, इस पूरे मुहिम के दौरान एक चीज और देखी गई कि भारत के लोगों में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। भारत के लोगों को अगर जब देश के ऊपर संकट आता है, वो सब कुछ भूल भाल कर एकदम से देश की सेवा में समर्पित होने के लिए लग जाते हैं। हमारे शहर चंडीगढ़ में यहां पर एक अपील की गई कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए लगभग 1000 लोगों की जरूरत है जिनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि अगर कोई आपदा की स्थिति आती है तो स्थिति को निपटने के लिए हमारे पास एक सिविल डिफेंस की टीम तैयार हो। और दोस्तों, एक आह्वान के ऊपर 5000 से ज्यादा लोग उस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सोच से बिल्कुल परे था। तो यह सब दर्शाता है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा
तो ना सिर्फ भारत की सेनाएं लेकिन आम नागरिक भी उसको सबक सिखाने के लिए हमेशा तत्पर है। और ये कोई भूल ना करे कि हम भारत में किसी तरह की गतिविधियां आतंकवाद की चलाते रहेंगे और भारत उसके लिए चुप बैठा रहेगा। हम फिर से बता देना चाहते हैं, ये नया भारत है जो घुस के भी मारता है और कई बार तो बिना घुसे भी आपको ऐसे जख्म दे जाते हैं जिनकी आपने तमन्ना भी नहीं की होती या जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये हमारी छोटी सी पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पेशकश पसंद आई है तो कमेंट्स में वंदे मातरम, जय भारत जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगली बार हम पेश होंगे आपके साथ कुछ और नए मुद्दे के साथ। तब तक हमारी तरफ से जय हिंद।